प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों के लिए कल कुछ वीडियो डाले हैं द्विघात समीकरण के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न डाला गया है। आज देखिए कुछ प्रश्न और देख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज आप सभी को मालूम है, जो आपका ये 90 डिग्री है, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। या लंब को ऊंचाई कहते हैं और आधार की लंबाई। देखो, जिसको मानना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो देखिए, माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है। देखो, क्षेत्रफल जिसमें दिया है उसी में ले लीजिए। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई क्या आ जाओ, देखिए उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई बराबर आपका हो गया, ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा x प्लस 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको लिख लीजिए। जो दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला जो होता है उसको लिख लीजिए। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, आधार को हमने x माना है और ऊंचाई को x प्लस 7 माना है। ये 7 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर आपका है और बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुणे आधार x सेंटीमीटर गुणे आपका x प्लस 7 सेंटीमीटर। ये अब बराबर आपका हो गया, कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 30 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x कोष्टक में x प्लस 7 इक्वल 30 गुणे इस 2 का इसमें गुणा कर दो 2, यहाँ इसका गुणा कर दो, ये x स्क्वायर प्लस 7 का गुणा x में हुआ 7x और बराबर आपका हो गया 60। इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16 इक्वल 0 हो गया। अब देखिए, इस बीच वाले पद को तोड़ना है, जो आपका गुणा करने से 60 है, माइनस 60 है और घटाने से 7 आए तो 12 पचे 60। इसमें लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ देखिए, इसमें अब x कामन ले लीजिए, x कामन हो गया तो x प्लस 12 हो गया और यहाँ माइनस 5 कामन ले लीजिए, माइनस 5 कामन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x और 5 का इसमें भाग देंगे तो प्लस हो गया। इस माइनस का भाग माइनस में प्लस और 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 हो गया, ये इक्वल 0 हो गया। अब इसमें आपका हो गया x प्लस 12 और एक कोष्टक में हो गया x माइनस 5 बराबर 0। अगर इसमें देखिए x माइनस 5 इक्वल कितना? 0, तो x इक्वल आ गया 5। ये अमान्य होगा क्योंकि माइनस में कोई नाप नहीं आता है, इसलिए x आपका हो गया। आधार क्या माने थे? देखिए, त्रिभुज का आधार आपका कितना आ गया? आधार बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और
ऊंचाई कितना माने हो, ऊंचाई बराबर आपका हो गया, ऊंचाई बराबर x प्लस 7, अर्थात 5 x की जगह पे 5 रख दो, 5 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए इसके कर्ण की लंबाई पूछता तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग कर देते तो आपका कर्ण का मान निकल जाता। जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करते तो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, 25 और 144 जोड़ते तो 169 आ जाता और ये आपका कर्ण 13 आ जाता। इसलिए इसमें पूछा नहीं है, अगर पूछता तो इन दोनों का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकालते तो कर्ण आ जाता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका यदि द्विघात समीकरण, प्रश्न नंबर 2 है आपका, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका हल देखिए आपका। प्रिय भैया बहनों, इसमें देखिए जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें पहले हम इसकी तुलना करेंगे जो दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए मूलों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। ऐसे मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका सी अपान ए होता है। तो ये लिख लीजिए, ये सी अपान ए हो गया। अब देखिए आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है तो आपको आपको एक सूत्र मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जब लिखेंगे तो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट्स में अल्फा प्लस बीटा ये होता। अब यहाँ से देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें जो आपका मान आता देखिए इसका मान आएगा तो इसका मान इसमें रख दिए। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए -b अपान ए का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा का मान देखिए c अपान ए है तो c अपान ए लिख देंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान -b अपान ए है इंटू -b अपान ए लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। ऐसे देखिए माइनस माइनस आपका ये हो गया प्लस और ये देखिए गुणा हो गया आपका b का गुणा c में हुआ और ये हो गया 3bc अपान ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका देखिए ए क्यूब हो जाएगा। एलसीएम आपका ए क्यूब हो गया और ये हो गया माइनस आपका बी क्यूब और प्लस देखिए ए स्क्वायर का जब भाग ए क्यूब में देंगे तो ए बार जाएगा और ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया 3abc। ये आपका जो हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आ गया। ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल -b क्यूब प्लस 3abc अपान ए क्यूब। या तो इसको इस तरह लिख लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
इक्वल, इसको पहले लिख लीजिए 3ABC माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, ये आपका मान हो गया। प्यारे बच्चों, अगर इसमें द्विघात समीकरण इस तरह कोई मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो सबसे पहले इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करके जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को हम रखते हैं और उसी पे मान रख करके हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न है 5 के पावर x+1 हल कीजिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है 5 के पावर x+1 और प्लस 5 के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5 के पावर 2 माइनस एक्स इक्वल 5 के पावर 3 इक्वल 5 के पावर 3 प्लस 1। प्यारे बच्चों, देखिए इस समीकरण को हल करना है। 5 के पावर x+1 प्लस 5 के पावर 2 माइनस एक्स इक्वल 5 के पावर 3 प्लस 1। इसको हल करने के लिए आप घातांक का नियम आप लोगों को मालूम होगा कि अगर देखिए बेस जैसे मान लो 5 के पावर 2 है इनटू 5 के पावर 3 है तो इसका बेस अगर इक्वल होता है तो इसके पावर को हम ऐड कर देते हैं। इसे देख लिए 5 के पावर 2 प्लस 3 हो जाता है। तो आप इसमें लिख लीजिए होगा 5 के पावर 5 होगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ 5 के पावर x+1 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 के पावर x इंटू 5। यहाँ देखिए 1 है, इसका बेस जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार जो माइनस होता है तो ये बटे हो जाता है 5 के पावर 2 और बटे आपका हो जाएगा 5 के पावर x हो गया, ये 5 के पावर x। और ये आपका हो जाएगा इसका 5 के पावर क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 125 और प्लस 1 कर लीजिए। और इसमें अब मान लीजिए देखिए ये 5 के पावर x को हम कुछ मान लेंगे, कोई चर मान लेंगे, y मान लीजिए या कोई और अंक मान लीजिए। तो माना 5 के पावर x इक्वल y, यहाँ रख दीजिए। देखिए ये 5 को पहले लिखिए इनटू इसके जगह पे y लिख दीजिए और प्लस ये आपका 5 का वर्ग हो गया 25 और बटे इसकी जगह पे y रख दीजिए और इक्वल आपका हो गया ये कितना हो गया 126 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये 5y² हो गया और प्लस आपका ये हो गया 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया 126y। इसको इधर कर लीजिए 5y² और माइनस 126y प्लस 25 इक्वल 0। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 25 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा। ये 125 आपका 125 हुआ। अब गुणा करने से 125 आए और जोड़ने से 126 आए तो 125 का गुणा 125 में ही कर लीजिए, अर्थात ये हो गया 5y² माइनस 125y और हो जाएगा माइनस y और प्लस 25 बराबर 0। देखिए 125 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 125 और 125 में एक y जोड़ेंगे तो हो जाए माइनस 126। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए 5y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y बचा और माइनस 5 का भाग 125 में देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा y और माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस और 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 हो गया बराबर 0। ये आपका आ गया। अब इसमें 2 टर्म हो गया, दोनों टर्म में देखिए y माइनस 25 आपका कॉमन हो गया और ये हो गया 5y माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए ये आपका जो होगा ये आपका मान हो जाए, इसको ले लिख लिए y माइनस 25 बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया आपका आ गया 25, y का मान 25 आ गया। अब देखिए y का मान अगर 25 आया है तो y बराबर हम क्या रखे हैं, y का मान देखिए आपने क्या माने हैं तो
तो 5 के पावर x बराबर कितना आप मान लिए हैं, ये हो गया है आपका 25। तो अब इसमें देखिए ये 5 के पावर x इक्वल आप 5 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अब इसके देखिए आधार समान, इसके घात की तुलना कर लीजिए। घात की तुलना जब करेंगे तो x बराबर आपका 2 आ गया, एक मान x का मान 2 आ गया। ऐसे इसके साथ देख लीजिए 5y - 1 इक्वल 0, तो आपका हो जाएगा 5y इक्वल कितना 1, तो y इक्वल हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए y का मान फिर रख दीजिए 5 के पावर कितना, 5 के पावर x और इक्वल 1/5 के पावर, यहाँ देखिए 5 के पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 के पावर x इक्वल आपका कितना हो जाएगा 5 के पावर -1 हो जाएगा। और इसके घात की तुलना करोगे तो x इक्वल आपका -1 हो गया। ये आपके दो मान प्राप्त हो गए, x का मान 2 आया और x का मान -1 आया। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसके दो मान प्राप्त हुए। अगला प्रश्न आपका जो है उसको देखिए। अगला प्रश्न आपका है, यदि समीकरण प्रश्न है, यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए प्लस c माइनस ए इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो, के मूल बराबर हो तो सिद्ध करें कि b प्लस सी इक्वल 2a, b प्लस सी इक्वल 2a। प्रिय भैया बहनों, यहाँ देखिए आपका जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण के रूप में दिया है। इसको हल करने के लिए आप देखिए जो दिया उसको लिख लीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स और प्लस c माइनस ए इक्वल 0। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में दिया है, इसलिए इसको कैपिटल A मान लो, क्योंकि यहाँ स्मॉल है इसलिए कैपिटल A एक्स स्क्वायर और प्लस कैपिटल B एक्स प्लस कैपिटल C इक्वल 0 से तुलना कर लीजिए। से तुलना करने पर देखिए यहाँ पे A का मान हो गया, कैपिटल A बराबर हो गया A माइनस बी, कैपिटल B बराबर आपका हो गया B माइनस सी और कैपिटल C इक्वल हो गया आपका C माइनस ए। अब देखिए मूल बराबर होने के लिए, जो प्रतिबंध होता है ये होता है d इक्वल टू 0, इम्प्लाइड डेट आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये b का मान देखिए कहाँ, b का मान है आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए कितना है, a माइनस बी है और c का मान देखिए आपका है c माइनस ए है। इसी को आप हल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा। देख लीजिए b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको अगर हल करेंगे तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस 4, इसका पहले गुणा कर लीजिए। a का गुणा c में हुआ तो ac हो गया, a का गुणा माइनस a में करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो गया। ऐसे माइनस b का गुणा c में करेंगे तो माइनस bc और माइनस b का गुणा माइनस में करें प्लस ab हो गया इक्वल 0। अब देखिए फिर आपका हो गया ये
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 का गुणा इसमें करो तो 4ac माइनस का गुणा माइनस में किए प्लस 4 का गुणा ए में करोगे तो 4a स्क्वायर और माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस 4 का गुणा bc में करोगे 4bc और माइनस का गुणा प्लस में करोगे माइनस 4 का गुणा करोगे तो 4ab आपका हो गया इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें आपका जो है हल कर लिए, देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपका कहीं बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है इसलिए आप लिख लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 माइनस 2bc है, यहाँ प्लस 4bc है, प्लस 4bc में 2bc निकल गया तो आपका आ गया 2bc। यहाँ आपका देखिए ये माइनस 4ac है और यहाँ माइनस 4ab है तो माइनस 4ab और ये हो गया आपका माइनस 4ac इक्वल 0। प्रिय भैया बहनों इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर भी है 4a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर यहाँ भी लिख लीजिए, आपका 4a स्क्वायर यहाँ छूट गया है तो प्लस आप लिखिए 4a स्क्वायर और प्लस 2bc माइनस 4ab और माइनस 4ac इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं, इतने को हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा b प्लस सी और माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। अब इसमें देखिए अगर आप इसको इसी को हल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर आपका a हो जाएगा, c स्क्वायर आपका a हो गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, उसके बाद 2bc आपका हो गया ये 4ab हो गया माइनस 4ab हो गया। इसी प्रकार 2ac इसके साथ करोगे तो 4 माइनस 4ac हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो b प्लस सी इक्वल 2a, अर्थात ये जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया। देखिए ये आपको सिद्ध करना b प्लस सी इक्वल 2a, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन है फिर से देख लीजिए, जो आपका समीकरण दिया है उस समीकरण को हम लिख लेंगे और उसके बाद जो आपका द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। ए का मान देखिए यहाँ ये माइनस बी है और बी का मान आपका है बी माइनस सी है और सी का मान है आपका है सी माइनस ए है। और मूल बराबर होने के लिए जो होता है डी इक्वल टू 0 होता है इम्प्लाइड डेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान जो यहाँ रख देंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान ए माइनस बी और सी का मान सी माइनस ए। अब इसी को हम हल कर लेंगे और ये आपका ये नीचे जो आएगा ये आपका किसका फार्मूला बन गया, बी प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, अर्थात बी प्लस सी इक्वल 2a हो गया। ये आपका सिद्ध हो गया। प्रिय भैया बहनों अगला प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्न आपका है एक भिन्न का हर, अगला प्रश्न है एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, उसके अंश से एक अधिक है, एक अधिक है, भिन्न से एक अधिक है, भिन्न का 3 गुना, भिन्न का 3 गुना, 3 गुना, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, एक कम है तो भिन्न, एक कम है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए भिन्न है तो भिन्न में 2 चीज़ होता है, एक होता है अंश, एक अंश होता है और एक हर होता है। मतलब एक आपका होता है न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो अंश मान लीजिए, माना
भिन्न का अंश बराबर x। तो हर कितना हो जाएगा, एक अधिक है, हर आपका हो जाएगा, हर आपका हुआ x+1 हो गया। अब भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न लिख लीजिए, भिन्न बराबर आपका हो गया, देखिए अंश बटे हर होता है तो x बटे x+1 हो गया, x+1 हो गया। अब देखिए भिन्न का व्युत्क्रम कह रहा है, भिन्न का व्युत्क्रम, तो भिन्न का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा, भिन्न का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अर्थात हो गया x+1/x हो गया। अब प्रश्नानुसार देखिए जो कह रहा है उसको कर लीजिए, एक भिन्न का 3 गुना अर्थात भिन्न का 3 गुना, प्रश्नानुसार इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, x/x+1 और इक्वल क्या है, उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, उसके व्युत्क्रम का देखो, व्युत्क्रम ये है तो 2 कोष्टक में x+1/x और -1, इसी को आप हल कर लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ इसको y मान लीजिए, माना y बराबर x/x+1, तो x+1 बराबर कितना हो जाएगा, x+1 बटे x बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 1 है तो ये भी अंक, अगर इसको पलट रहे हैं तो ये भी पलट जाएगा, 1/y हो गया। अब यहाँ देखिए y रख दीजिए 3, इसके जगह पे हम y रखे और बराबर यहाँ देखिए इसके जगह पे x+1 बटे x के जगह पे 2 × 1/y और -1, इसी को हल कर लीजिए। ये हो गया आपका 3y = 2/y -1, ये हो गया। तो y का इसमें गुणा करोगे 3y² हो गया, और ये बराबर आपका हो गया ये 2 और इसका गुणा इसमें कर दो -y हो गया। इसको इधर ले आइए, 3y² + y और -2 = 0। इसका देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, गुणा करने से -6 आए और घटाने से आपका 1 आए, तो 3y² + 3y -y -2 = 0। यहाँ आप 3y कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया है आपका, ये y आ गया और प्लस 1 आ गया, -1 कॉमन ले लीजिए, इसमें आपका यहाँ 2 रहेगा, ये 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया तो आपका 1 आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा y और -1 हो गया, +1 हो गया = 0। अब यहाँ देखिए y+1 कॉमन ले लीजिए, दूसरे में आ गया 3y -2 हो गया = 0 हो गया। अब आप यदि यहाँ देखिए y+1 = 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और y का मान कितना माने हैं आप, y का मान देखिए कितना माने हैं आप, देखिए x/x+1 माने हैं, यहाँ देख लीजिए x/x+1 माने हैं, यहाँ रख दीजिए =-1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए आपका ये हो जाएगा -x और इस -1 में गुणा हो गया तो आपका हो जाएगा -1 = ये x हो गया। इसको अगर इधर लाएंगे तो -x और -x = 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा -2x = आपका 1 आ गया, तो x = आ गया 1/-2, x = -1/2 आ गया। अब देखिए इसमें आप क्या करते हैं, x = -1/2 अमान्य है, इसलिए x बराबर, ये अमान्य है, -2 ये अमान्य होगा, और ये आप दूसरा लिख लीजिए, दूसरा समीकरण आप जो लिखेंगे, ये जो आपका कितना आया है, एक मान आपका कितना आया है देख लीजिए, 3y -2 = 0, इसके साथ ले लीजिए, तो ये 3y = हो गया 2 हो गया। अब 3 गुणे y का मान कितना आप माने हैं, y का मान जो माने हैं वो आपका है x/x+1, ये आपका हो गया और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 3x/x+1 = 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3x
2 का इसमें गुणा करिए, इसको हो गया 2x और प्लस 2 हो गया, इसको इधर ले आइए 3x माइनस 2x इक्वल 2। तो ये आपका कितना आ गया, x आ गया, x इक्वल हो गया आपका 2 हो गया, अर्थात अंश कितना आया, अंश बराबर आ गया 2 और हर आप कितना माने हैं x प्लस 1, अर्थात ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल 3 हो जाएगा। तो भिन्न आपका कितना हो गया, भिन्न आपका हो जाएगा आपका 2/3। देखिए 2/3 आपका उत्तर सही है या गलत है। देखिए इसका हर अंश से एक अधिक है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो आपका ये हो जाए, इसका 3 गुना हो जाएगा और इसको जब हल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2/3 हो गया। ये -1/2 आया, इसलिए ये मान आपका मान्य है, ये आपका भिन्न का मान हो गया 2/3। ये भैया बहनों, जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो कल।